इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो पैटर्न है, ये भी इससे भी हम लोग पैटर्न बनाते हैं। तो वो जो स्केच ड्रिवन पैटर्न होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, एंड एक दो टूल और देखेंगे। तो पहले हम लोग यूनिट को चेंज करते हैं, यहाँ से इंच से हम लोग mm में करते हैं एंड अप्लाई करते हैं। एंड लेट से हमने पहले एक स्केच बनाते हैं एक्स वाई प्लेन पे, एंड इसको ड्रॉ किया एंड इसकी डायमेंशनिंग कर दी। इसकी डायमेंशन लेट से हमने 30 कर दी, एंड इसकी हमने लेट से 15 कर दी। ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको 3D मॉडल में जाकर एक्सट्रूड करते हैं। इसको एक्सट्रूड हमने लेट से 5 कर दिया, एंटर कर दिया, ये हो गया। एंड अब इसमें जैसे कि हमें क्या है कि ये बनाना है। अब हमें जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ था कि ये जो पार्ट है हम लोग का, बेसिकली ये पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे पहले प्ले ये जो पॉइंट है, पॉइंट हमें क्रिएट करने पड़ते हैं यहाँ पे रैंडम। जहाँ जहाँ भी हम लोग पॉइंट क्रिएट करेंगे रैंडम, ये ऑटोमेटिक वहाँ पे बना देगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक हमने लेट से कि रेक्टेंगल सर्कुलर लेते हैं, सर्कल, और इसको हमने 2.5 का डायमीटर दे दिया। एंड इसको हम क्या करते हैं कि एक्सट्रूड करते हैं। इसको एक्सट्रूड करने के लिए क्लिक किए, एंड इसका डायमीटर वगैरह ये हो गया। एंड ये डिस्टेंस है, बेसिकली हमारा डिस्टेंस दे रखा है। फिलहाल हमने इसको इतना रहने दिया, एंड ये हो गया। अब क्या करना है कि हमें जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, एंड जिसको करना है इसको करना है। एंड अब हमें क्या करना है कि ये है, वेट, ये हमारा पॉइंट नहीं शो हो रहा है, तो इसको 1 मिनट हम लोग फिर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। लेट से इस पे गए एंड स्केच किया। उसके बाद यहाँ पे हमने पॉइंट्स रैंडम ले लिए। हमको इस सरफेस पे वापस बनाया एंड इसको फिनिश किया। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे वापस से क्लिक किया, एंड ये हमारा शो होने लगा। अब जिसको भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बनने लगेगा। तो मतलब ये है कि पहले हम लोग को पैटर्न बनाना है इस सरफेस पे, इसके फेस पे, तो पहले उसको बनाना पड़ेगा। एंड देन हमें पॉइंट यहाँ पर रैंडमली हमें असाइन करना पड़ेगा जहाँ जहाँ भी हमें उस पैटर्न को बनाना है। एंड ऑटोमेटिकली जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, स्केच पैटर्न या स्केच ड्राइवन पैटर्न है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक उसको पैटर्न को सेलेक्ट करते ही ये ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। एंड देन इसको हमने ओके कर दिया, ये हमारा बन गया। देख सकते हैं ये हो गया हमारा। तो ये काफ़ी सिंपल है, जहाँ जहाँ भी हमें बस करना है वहाँ पे हमें पॉइंट बना देना है। एंड लेट से हमें इस वाले फेस पे कोई इमेज डालना है। तो इमेज डालने के लिए पहले क्या करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस फेस को, एंड एक प्लेन बनाएंगे, उसको ऑफसेट कर देंगे। सेम ऑफसेट का मतलब जस्ट उससे कुछ आगे या पीछे कर देंगे। तो लेट से हमने ऑफसेट पे क्लिक किया, और कितना हम आगे कर सकते हैं, लेट से 2 तो देख लीजिए ये 2 हमारा आगे हो गया। एंड अब इस प्लेन पे जो है हमको एक स्केच बनाना है। तो अब इस स्केच में क्या करेंगे कि हम लोग को कोई जो इमेज डालना है, तो उस इमेज को हमको पहले यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे सपोज मेरे को ये वाला इमेज डालना है, तो इस पर क्लिक किया एंड ये आ गया। अब इसको क्या किया कि हमने अब इसकी साइज़ को जो हमने थोड़ा छोटा कर दिया। लेट से इधर क्लिक किया एंड यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से ये 1 मिनट, ये हो गया। एंड ये हमारा हो गया। तो अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये हो गया, हमने इसको पकड़ा और इसको इसके स्केलिंग कर दी। इसको लेट से हमने अराउंड इतना बड़ा कर दिया, एंड इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे।
तो ये जो इमेज है हम लोग पहले इसको सेलेक्ट किए एंड इसको ड्रैग करेंगे। ये हो गया, इस पर डबल क्लिक किए एंड इसको ड्रैग कर दिया यहाँ पे एंड इसको हमने जूम किया एंड अब क्या है कि अब हमने इसको फिनिश कर देना है। ये हमारा फिनिश हो गया है। अब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा 3D मॉडल में यहाँ पे डीकैल लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब जिस इमेज को करना है हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे एंड अब ये सेलेक्ट फेस आ गया। सेलेक्ट फेस हम जो इसके पीछे है उसको क्लियर एंड इसको हमने ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारा हो गया। अब ये जो हमारा प्लेन दिख रहा है इसको हम हाइड कर देंगे। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे ये विजिबिलिटी लिखा है, इसको हाइड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा हो गया। ये फेस, इस फेस पे हमारा जो है ये इमेज आ गया। तो अपने हिसाब से हम लोग इमेज की साइज़ वगैरह थोड़ा बैलेंस करके इस पर हम एग्जैक्टली फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इमेज वगैरह इसमें फिट कर सकते हैं। एंड अब जैसे कि हमें कोई चीज़ इस पर क्या है कि इम्बोस करनी यानी कि लिखना है, तो लेट से हमने ये प्लेन लिया एंड स्केच किया, ये आ गया। अब इस पे भी हमने क्या किया कि एक प्लेन लेंगे। तो प्लेन लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पर हमने वेट क्लिक किया एंड यहाँ पे जब आएंगे हम लोग तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्लेन का आएगा। तो इस पर हम एक ऑफसेट प्लेन लेंगे और उसका हमने लेट से 1 mm ले लिया एंड अब इस प्लेन पे हम क्या करेंगे कि वर्क करेंगे। तो अब क्या है, इस पर जब हम लोग यहाँ से हम लोग न्यू स्केच बनाएंगे इस पर एंड न्यू स्केच में क्या करेंगे कि हमारा जब जब इस पर आएंगे तो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा एरो दिख रहा है ये हम सेलेक्ट करेंगे एरिया। उसके बाद लेट से हमने इतना किया एंड अब यहाँ पे जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है, लेट से हमें कोई भी चीज़ लिखना है, लेट से हमने रैंडम ABC लिख दिया। तो ये हो गया। इसको हम लेट से ऑटो कैड लिख देते हैं, ऑटो कैड। तो ये हो गया। अब इस ऑटो कैड का हम साइज़ बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से। ये हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। और ये जो है इसको भी हम लोग लेट से 20 कर सकते हैं, इसकी साइज़ को मतलब छोटा कर सकते हैं। ये जो डाया दे रखा है वर्ड का, ये हो गया। एंड ये जो हमारा है ये लेटर स्टाइल है, हम कोई सा भी इसमें लेटर स्टाइल ले सकते हैं। ये हो गया एंड इस पर हमने लाया और इस पर ओके कर दिया। तो ये हमारा हो गया, ड्रॉ हो गया। अब इस पर हम अगर और भी लिखना चाहें तो हम एरिया सेलेक्ट करके यहाँ से और भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल इसको हमने फिनिश कर दिया। तो ये हमारा ऑटोकैड हमने इस पर लिख दिया। एंड अब क्या करना है कि इसको हमको इसके ऊपर ले आना है। तो यहाँ पे इम्बॉस लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड प्रोफाइल यानी कि जो हमने लिखा है उसको सेलेक्ट किए एंड इसको रैप किए और उसके बाद हमने इसको बैक पे किया यानी कि हमारा क्योंकि ये पीछे है। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि इसको, ये जो हमारा फेस है इसको हम फेस को सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। 1 मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको फिर से ट्राई करते हैं। इम्बोस पे क्लिक किया एंड इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें ये करना है एंड फेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये हमारा ओके करेंगे, ये हो जाएगा, देख सकते हैं। और इस प्लेन को हमने फ़िलहाल हाइड कर दिया, ये देखिए। तो इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो इस पर हम डबल क्लिक करके इसके लेंथ को यहाँ से हम कम कर सकते हैं। लेट से हमने 0.5 कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये 0.5 का हो गया। तो इस तरह से हम लोग इम्बोस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इस पर लिख सकते हैं हम, जो भी चाहे चीज़ लिखना चाहें। ये हो गया एंड ये हमारा इमेज कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं ये देख लिए। एंड ये हमारा जो है थर्ड पैटर्न का तरीका था, स्केच ड्रिवन पैटर्न था। इसमें हम रैंडमली इसमें कहीं भी हम पॉइंट करके कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।